आज समाजवादी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष प्रदीप जैन चिगलोआ के नेतृत्व में जिला अधिकारी ललितपुर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के लिए ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि गोरखपुर में हुई व्यापारी की हत्या की निष्पक्ष जांच की जाए एवं दोषियों को सजा दी जाए तथा उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ में मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो प्रदेश की जनता का क्या होगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप जैन चिगलोआ है। मैं व्यापार सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। किस संबंध में यहाँ कलेक्ट्रेट में आप लोग आए हैं? एक पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण एक व्यापारी की गोरखपुर में जो निर्दयता से हत्या कर दी गई थी जी, उसके संबंध में व्यापारियों की सुरक्षा हेतु हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय से, माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मांग करने आए हैं कि व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए और हम सब व्यापारियों को ऐसा भरोसा रहे कि हम स्वतंत्र रूप से इस प्रदेश में व्यापार कर सकें। तो आपको यहाँ पर कुछ आश्वासन मिला है क्या? माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हम आपकी मांग को यथाउचित स्थान राज्यपाल महोदय तक पहुँचाएंगे और आपकी मांगों पर कार्रवाई कराने की कष्ट करेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? योगी सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। व्यापारियों की दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, कोई लगाम नहीं है पुलिस प्रशासन पर। गोरखपुर में जिस तरह से मनीष गुप्ता की हत्या की गई है, पूरे प्रदेश में एक तरह से एक जंगल राज कायम हो चुका है। हम लोग आज माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से के द्वारा मांग की गई है कि 1 करोड़ का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी उनकी पत्नी को दी जाए और जो दोषी पुलिस वाले हैं उनको फांसी की सजा हो। जी जी जी, आपका परिचय? मैं राजेश जैन झोजिया, समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष ललितपुर से। और इस समय ये स्थिति है कि समाज का कोई भी वर्ग जी अछूता नहीं है, उत्पीड़न से पीड़ित है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, पुलिस की गुंडागिर्दी से और तमाम प्रकार से पीड़ित है। तो हम लोगों का यही मांग है कि सरकार या तो अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करे जी, और यदि कार्यप्रणाली में सुधार नहीं कर पाती है तो इस्तीफा दे दे, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन चलाएंगे और जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि सारी हदें पार कर दी हैं सरकार ने और अफसरशाही हावी है। जी जो सरकार में बैठे हुए विधायक मंत्री हैं उनकी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं है, वे भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। कोई भी समस्या लेके आम आदमी जाता है तो वो छिपते फिरते हैं, कोई कार्रवाई करने का आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है। अतः इस परिस्थितियों में सरकार का इस्तीफा देना ज़्यादा श्रेष्ठ है, जिससे निष्पक्ष तरीके से नई सरकार आए और प्रदेश को बदहाली से और ध्वस्त कानून व्यवस्था से और जनता को निजात मिल सके।